नमस्कार दोस्तों, काका ट्रिक वी के चौधरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए अनुसूचित जनजातियों के बारे में चर्चा करते हैं। कल के वीडियो में पार्ट 1 में हुआ था। खरवार हिंदू धर्म मानते हैं और इनका प्रमुख नृत्य कर्मा होता है। उसके आगे चर्चा करते हैं। तो प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या बहुत कम है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में यानी उत्तर प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या 11,34,273 प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो 0.6% है। राज्य में सोनभद्र जिले में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है, जो कि यह संख्या 3,85,018 है। इसके बाद बलिया और बागपत में सबसे कम जनजाति निवास करती हैं। ठीक, अगला पॉइंट है, राज्य में निवास करने वाले अनुसूचित जनजातियों में थार, बुक्सा, खरवार, सहरिया आदि मुख्य हैं। ठीक, प्रदेश में 2003 में पूर्व केवल थार और बुक्सा को ही अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने सन 2003 में कुल 10 नए जनजातियों को सूचीबद्ध किया है। वह जनजाति निम्न हैं। नंबर 1 गोंड। गोंड में देखिए कौन कौन से आते हैं। गोंड में गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड। दूसरे में आते हैं खरवार। तीसरा होता है सहरिया, चौथा पहरिया, पांचवा बैगा, छठवां पंखा और पनिका, सातवां गरिया, आठवां पठारी, नौवां चेरो, 10वां भुइया या भुनिया। यह जनजातियों को सूचीबद्ध श्रेणी में किया गया था। इस प्रकार प्रदेश में सूचीबद्ध जनजातियों की संख्या 12 हो गई। प्रमुख जनजातियों का सामाजिक सांस्कृतिक परिचय इस प्रकार है। आइए अब देखते हैं इनका परिचय। थार जनजाति क्या करते हैं और इनका व्यवसाय क्या है और कहाँ निवास करते हैं। थार जनजाति के लोग प्रदेश में तराई के क्षेत्र में निवास करते हैं। वह जिला होता है उत्तर प्रदेश का महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच व लखीमपुर जिलों के उत्तरी भागों में निवास करते हैं। यह किरात वंश के हैं तथा कई उपजातियों में विभाजित हैं। थार नाम की उत्पत्ति के विषय में कुछ विद्वानों का कहना है कि लोग राजपूताना के थार मरुस्थल से आकर यहाँ बसे हैं, अतः यह थारू कहलाते हैं। थार लोग कद में छोटे, चौड़े, मुखाकृत और पीले रंग के होते हैं। पुरुषों से स्त्रियों कहीं अधिक आकर्षक और सुंदर होती हैं और शरीर पर गुदना गुदवाती हैं। इन लोगों का इनके कहने का तात्पर्य है इस टॉपिक में कि थार जनजाति की जो स्त्री होती हैं पुरुष के अपेक्षा अधिक आकर्षित होती हैं और इन अपने शरीर पर गुदना गुदवाती हैं। और इनका मुख्यतः भोजन चावल और ये सूअर और मुर्गी के चावल खाते हैं और यह सूअर और मुर्गी पालते हैं और मांस तथा मदिरा का खूब प्रयोग करते हैं। आइए थार जनजाति में परिवार कैसे रहते हैं। थार जनजाति में संयुक्त पितृसत्तात्मक परिवार प्रथा पाई जाती है। अथारुओं में विवाह के लिए वर पक्ष को कन्या पक्ष के यहाँ जाना पड़ता है। विवाह बिना देखिए, अब अगला आइए यहाँ से देखिए। यहाँ दहेज प्रथा बस्तियों बिचौलियों के माध्यम से तय होता है और विवाह तय हो जाता है। वह पक्की पोढ़ी कहा जाता है। ठीक, जब थार जनजाति में विवाह पक्का हो जाता है तो उसे पक्की पोढ़ी कहा जाता है। विवाह का खर्च दोनों पक्ष मिलकर उठाते हैं। इनमें से विवाह रस्म का संपादन भरा पुरोहित द्वारा कराया जाता है। विवाह के अवसर पर मांसाहारी भोजन का विशेष प्रचलन है।
यानी विवाह जब होता है तो उसमें केवल मांस और चावल मांसाहारी भोजन का प्रयोग किया जाता है। विधवा विवाह की भी प्रथा है। इस प्रकार के विवाह में भोज दिया जाता है जिसको लठभरवा भोज कहते हैं। ठीक, ये लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। इनको अनेक देवी देवताओं होते हैं। ये भूत प्रेत और जादू टोना इत्यादि में विश्वास करते हैं। ठीक, अगला देखिए पॉइंट, ये लोग हिंदुओं के सभी त्यौहार मानते हैं। बजहर नामक त्यौहार ज्येष्ठ अथवा बैसाख के दिनों में होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें एक क्वेश्चन बता देते हैं हम आप सबको कि थारू जनजात बजहर नामक त्यौहार कब मनाते हैं, तो यह ज्येष्ठ अथवा बैसाख में मनाते हैं। ठीक, और थारू जनजात दीपावली को शोक के रूप में मानते हैं। इस दिन अपने पूर्वजों के भेंट के आज प्रदान करते हैं जिसे रोटी कहा जाता है, जिसे रोटी कहा जाता है। इनकी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। यह लोग मुख्यतः धान की खेती करते हैं। इनके मुख्य व्यवसाय पशुपालन, लकड़ी ढुलाई, लकड़ी कटाई, शिकार, वन भूमियों, लकड़ी, जड़ी बूटियों, फल फूल एकत्र करना आदि इनका प्रमुख मुख्य व्यवसाय और पशुपालन होता है। ठीक, लखीमपुर जनपद के एक महाविद्यालय थारू जनजात के लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु स्थापित किया गया है, जहां पर बड़ी संख्या में यह शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और उच्च सरकारी पदों पर कार्य कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्न में से थारू जनजात के लिए किस जिले में महाविद्यालय खोला गया है, तो इसका सही जवाब यानी उत्तर होगा लखीमपुर खीरी। यह था अभी तक थारू जनजात। अब आइए बुक्सा जनजात के बारे में चर्चा करते हैं। आइए, बुक्सा जनजात प्रदेश में बिजनौर जिले के छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में निवास करते हैं। अधिकांश लोग का मत है कि बुक्सा जनजात पर पतवार राजपूत घरानों से संबंध रखती हैं। कुछ विद्वानों इन्हें मराठों द्वारा भगाए जाने के बाद यहाँ आकर बसा माना है। यानी कुछ विद्वानों का कहना है कि यह जब मराठों द्वारा भगाया गया था तो अब यहाँ आकर बसे हैं। बुक्सा पुरुष के लोग कद और आंखें छोटी होती है। उनकी पलकें भारी, चेहरा और चौड़ा और नाक एवं चपटी होती है। इसका मुख्य भोजन हम आपको अगले वीडियो में देंगे। ठीक, यह पार्ट 2 था। अगला पार्ट आएगा 3, उसमें से कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न भी मिलेंगे। बस इस वीडियो के लिए आप सब पढ़िए। चैनल को सब्सक्राइब ना कीजिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप सब ज़रूर इसे पढ़िए। जय हिंद, जय भारत। आइए, आप सभी दोस्तों का स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए, बुक्सा जनजात के बारे में चर्चा कर रहे थे इसके पिछले वीडियो में, जिसका मुख्य भोजन तक हुआ था। आइए, इनका मुख्य भोजन देखते हैं क्या है। तो मछली चावल इनका मुख्य भोजन है। किसका? बुक्सा जनजात का। इसके अतिरिक्त ये लोग मक्का के गेहूं की रोटी और दूध दही का प्रयोग करते हैं। इनके अधिकांश पुरुषों में मद्यपान की आदत होती है। इन लोगों को बंदर, गाय और मोर का मांस खाना वर्जित होता है। यानी यह लोग क्या नहीं खा सकते हैं मांस के रूप में? बंदर का मांस, गाय का मांस और मोर का मांस आज खाना वर्जित होता है। किस जनजाति में? तो बुक्सा जनजाति में। ठीक, आइए अगला पॉइंट देखते हैं। इनमें भी सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है। बुक्सा ब्राह्मण समाज में सबसे ऊंचा स्थान रखते हैं। उसके बाद क्रमशः क्षत्रिय बुक्सा, आहिर बुक्सा, नाई बुक्सा आदि होते हैं। गोत्र इनके समाज की मूल इकाई है। सभी वेदों के बाद ये भी गांव के एक साथ मिलते हैं। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। इनके विवाह एक अनुबंधन मात्र होता है और जो पति पत्नी में कोई भी किसी समय भंग कर सकता है तो इसमें अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह का अंतरजातीय विवाह भी होते हैं। अगला पॉइंट, इनके मतलब बुक्सा परिवार का स्वरूप हिंदू समाज के समान अधिकांश संयुक्त
संयुक्त व विस्तृत परिवार के साथ केंद्रीय परिवार भी है। अब धीरे धीरे इनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। इनमें बहुपत्नी प्रथा, विधवा विवाह प्रचलित है। आइए, ये लोग महादेव, काली माई, दुर्गा, लक्ष्मी, राम कृष्ण की पूजा करते हैं। काशीपुर में चामुंडा देवी सबसे बड़ी देवी मानी जाती हैं। यानी बुक्सा जनजात में सर्वाधिक मतलब देवी देवता जो माने जाते हैं पूजा, वह चामुंडा देवी का सबसे देवी मानती हैं। इनके व्रत व त्यौहार हिंदुओं के समान ही होते हैं। इनकी बिरादरी पंचायत प्रमुख राजनीतिक संगठन है जो समाज के न्याय एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी। बिरादरी 4 स्तरों में बांटी जा सकती है। सर्वोच्च आधिकारिक तख्त मुंसफ, दरोगा और सिपाही नाम से जाने जाते हैं। गांव की पंचायत में 3 स्तर होते हैं, जो कि सरपंच होता है, ग्राम पंचायत का सभापति होता है और मुखिया। ठीक, आइए इसके आगे की बात चर्चा करते हैं। अभी कृषि के अतिरिक्त इसका बुक्सा जनजात लोग गाय, भैंस, बकरी पालते हैं, जिसका दूध का भी प्रयोग करते हैं। खरवार जात के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, थारू जनजात हो गया, बुक्सा जनजात हो गया, अब खरवार जनजात के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक, आइए, प्रदेश में मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, देवरिया, बलिया, गाजीपुर जिलों में खरवार जनजात के लोग निवास करते हैं। ये अपने रोहतास से आया हुआ सूर्यवंशी मानते हैं। इनकी पारंपरिक आर्थिक गतिविधियों में कृषि, पशुपालन, शिकार आदि सम्मिलित हैं। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि खरवार कत्थे का व्यापार करते हैं। यानी खरवार जात जो है किसका व्यापार करते हैं, तो कत्थे का व्यापार करते हैं। इनकी उपजातियों की सूर्यवंशी, पटबंधी, दौलतबंदी, खेरी, राउत, मोगती, मोझलिया, गोजू, अरमिया आदि हैं। ये शरीर के बलिष्ठ व बहादुर होते हैं। इनकी वाणी में कर्क सतह अधिक देखी जाती है तथा किसी शब्द का उच्चारण खींच कर करते हैं। यह मुख्यतः हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का पालन करते हैं। लोग बघहूस, वनवसंती, दूल्हादेव, घमसान, गुरैया, शिव, दुर्गा, हनुमान आदि देवी के देवताओं के अतिरिक्त वृक्षों में सेमल, पीपल, नीम तथा जंतुओं में नाग, बिच्छू आदि की पूजा करते हैं। इनकी स्त्रियों में टोना करने की बड़ी दक्ष होती हैं। यानी खरवार जनजात की स्त्रियां जो होती हैं वह टोना करने में अधिक माहिर होती हैं। ठीक, आइए, इन जनजातियों के लोग मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के होते हैं। यानी इसमें मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते हैं। प्रारंभ में ये लोग जंगलों में शिकार, कृषि, पशुपालन, लकड़ी काटने का काम करते थे, लेकिन अब सरकार द्वारा इन क्रियाओं को प्रतिबंधित कर देने के कारण इन्हें मजबूर होकर भिक्षाटन करना पड़ता है, क्योंकि इनके पास कृषि योग्य भूमि नहीं है। कभी कभी इन्हें बंधुआ मजदूरों का भी जीवन व्यतीत करना पड़ता है। यह था आपका खरवार जनजात। तो आप सबको थारू जनजात, बुक्सा जनजात, इसके बाद खरवार जनजात के बारे में चर्चा कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश का कोई भी परीक्षा हो, इससे बाहर जनजातियों से नहीं जाएगा। ठीक, आप सब इस को पढ़कर चैलेंज भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर इसमें से क्वेश्चन फंसता है तो आप चैलेंज भी कर सकते हैं कोर्ट में। जय हिंद, जय भारत। हाय, काका ट्रिक वीके चौधरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम आप सबको अनुसूचित जनजात के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि इसके पहले भी 2-3 लेक्चर में कर चुके हैं। थारू जनजात, बुक्सा जनजात और खरवार जनजात के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आइए उसी के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन बनाए हुए हैं, क्योंकि ऑप्शन बनाते तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता, इसलिए वन लाइनर क्वेश्चन बनाए हुए हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा, सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला है, तो इसका सही जवाब है सोनभद्र। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा,
सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों वाला जिला है तो सोनभद्र है। सबसे कम अनुसूचित जनजातियों वाला जिला अगर पूछा जाता है तो उसका सही जवाब बागपत है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति पाई जाती है तो थारू जनजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, परहिया जनजाति कहाँ निवास करती हैं तो परहिया जनजाति सोनभद्र जिले में निवास करती हैं। अगला क्वेश्चन, बोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती हैं तो यह बिजनौर और आगरा में पाई जाती हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में 10 नई आदिवासी जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में व्यक्त किया या सूचीबद्ध किया तो उसका सही जवाब सन 2003 है। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस जनजातियों की संख्या यूपी में सर्वाधिक है। देखिए थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है, निम्न में से हो गया है, निम्न में से तो इसका ऑप्शन देना भी चाहिए था लेकिन ऑप्शन मिस्टेक हो गया, तो इसका सही जवाब है थारू जनजाति। ठीक, क्योंकि जगह नहीं था इसलिए ऑप्शन नहीं दे पाए, मिस्टेक हो गया। अगला क्वेश्चन, थारू समाज में संयुक्त पितृसत्तात्मक परिवार होते हैं। इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा, थारू समाज में किस प्रकार का समाज चलाया जाता है तो संयुक्त व पितृसत्तात्मक परिवार चलाया जाता है। यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, यूपी पीसीएस में भी कई बार पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन, खरवार या खैरवार उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर जिला, देवरिया, बलिया, गाजीपुर आदि जिलों में पाए जाते हैं। इन जनजातियों का मुख्य व्यवसाय क्या होता है तो कत्थे का व्यापार करना होता है। ठीक, यह 10 क्वेश्चन था जो अति महत्वपूर्ण था, इसलिए 3 लेक्चर देने के बावजूद भी हम आप सबको 10 नए क्वेश्चन को बनाए हुए हैं जो अपने हिसाब से अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक, आप सब इसे ज़रूर पढ़ेंगे तब आप जानेंगे चैनल के बारे में कि क्या खासियत है, इसमें सही चीज़ मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक, आप सब्सक्राइब ना कीजिए, चलने वाला है, लेकिन ज़रूर वीडियो को पढ़ें। जय हिंद, जय भारत।